नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब पीने से मौत का मामला सामने आने लगा है। यह दुखद घटना राज्य के छपरा और सिवान जिले में घटित हुई है। सिवान जिले के भगवानपुर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि छपरा जिले के मसरख में एक व्यक्ति की मौत की सूचना है। 2 लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। हालांकि ये आंकड़ा पूरा सटीक नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन ये आंकड़ा अभी आपको बता दें कि जो खबरें आ रही हैं उसमें 36 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। तो बिहार में लंबे समय से शराबबंदी चल रही है, मतलब शराब बेचना, बनाना और पीना प्रतिबंधित है। इसके बाद भी हर साल जहरीली शराब पीने से काफ़ी मौत हो रही है। इसी साल जून में तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से 30 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार की तरह गुजरात में भी शराबबंदी है, लेकिन 2 साल पहले गुजरात में भी जहरीली शराब से 40 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। एक अनुमान के अनुसार पिछले 5 सालों में 5000 से ज़्यादा लोग जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शराब जहरीली कैसे हो जाती है? इसमें ऐसा क्या होता है जिसको पीते ही छपरा और सिवान जैसे हादसे सामने आते हैं? क्यों कुछ देर पहले तक हंसता खेलता इंसान अपनी जिंदगी गंवा देता है? बिहार में 26 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये घोषणा की थी कि 1 अप्रैल 2016 से पूरे राज्य में शराब पर पाबंदी रहेगी। तब से राज्य में कहीं भी शराब को बेचना, बनाना और पीना प्रतिबंधित है। इसे होटलों, बार, क्लब या कहीं भी नहीं बेचा जा सकता। इस नियम का पालन न करने या उसे तोड़ने पर 5 से 10 साल तक के जेल की सजा का प्रावधान है। ज़्यादातर लोगों को यह भ्रम होता है कि देसी शराब या कंट्री मेड लीकर पीना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह और यही कभी कभी जहरीली हो जाती है, जिससे इसके सेवन से जान चली जाती है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। कानूनी तरीके से देसी शराब बनाने के लिए सरकार बाकायदा लाइसेंस देती है। इसे देसी शराब के ठेकों पर बेचा जाता है। वहीं जो शराब जहरीली हो जाती है उसे अवैध तरीके से बनाया जाता है। सामान्य भाषा में इसे कच्ची शराब भी कहते हैं। इसे उन इलाकों में चोरी छुपे बेचा जाता है जहां श्रमिक वर्ग या छोटा मोटा काम करने वाले लोग रहते हैं। क्योंकि ये देसी शराब के मुकाबले सस्ती पड़ती है, इसलिए कम आय वर्ग के लोग इसका सेवन करते हैं और जान गंवा बैठते हैं। अब कैसे बनती है अवैध शराब? जाहिर है कि ये गैर कानूनी तरीके से बनाई जाती है। नकली शराब के जहरीली होने की वजह है इसको बनाने की प्रक्रिया, क्योंकि इसे बनाने में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, इसलिए ये जानलेवा हो जाती है। क्योंकि उन्हें इसके आसवन या बनाने की सही प्रक्रिया का ना तो ज्ञान होता है और ना ही वो इसकी परवाह करते हैं। इसके आसवन यानी डिस्टिल करने की प्रक्रिया मुश्किल होती है। इसे एक एक्सपर्ट ही ठीक तरीके से कर सकता है। इसको बनाने की प्रक्रिया में पहले मिथाइल निकलता है और उसके बाद इथाइल निकलता है। ये पता होना जरूरी है कि कैसे इथाइल को अलग किया जाएगा। अगर मिथाइल को ठीक तरीके से अलग नहीं किया गया तो पूरी शराब ही जहरीली हो जाती है। अब किन चीज़ों से ये शराब बनती है? आमतौर पर गुड़, पानी, यूरिया आदि के जरिए कच्ची या नकली शराब बनाई जाती है। इसमें कई ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं। लंबे समय तक इसे रखने से इसमें कई बार कीड़े भी चले जाते हैं जो शराब जहरीली होने का कारण बनते हैं। इन्हें सड़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नौसादर, बेशर्म बेल की पत्ती और यूरिया भी मिलाया जाता है। ये शरीर के लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं। जब यूरिया, ऑक्सीटोसिन, बेशर्म की पत्ती वगैरह मिलाकर फर्मेंटेशन यानी किण्वन कराया जाता है तो इन रसायनों के मिलने से मिथाइल अल्कोहल बन जाता है, जो बहुत खतरनाक साबित होता है। अब अवैध शराब क्यों जानलेवा होती है ये भी समझ लेते हैं। ये शरीर में जाकर फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड नामक जहर बनाती है। ये जहर दिमाग पर सीधा असर करता है। मिथाइल अल्कोहल शरीर में जाते ही तेज केमिकल रिएक्शन करता है, शरीर के अंगों पर असर पड़ता है और वो काम करना बंद कर देते हैं। मिथाइल अल्कोहल से निकलने वाला फॉर्मिक एसिड शरीर के नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन करता है। कई बार शराब को अधिक नशीला बनाने के चक्कर में इसमें यूरिया और ऑक्सीटोसिन मिला देते हैं, जो मौत की वजह बढ़ा देती है। जहरीली शराब में फॉर्मिक एसिड काफ़ी अधिक होता है,
तमाम दिक्कतें भी उसी वजह से आती हैं। चींटी जब काटती है तो शरीर में बेहद कम मात्रा में फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, लेकिन हम उसे सहन नहीं कर पाते हैं। शराब में मौजूद फॉर्मिक एसिड उससे लाखों या करोड़ों गुना ज़्यादा असर दिखाता है। डॉक्टरों के अनुसार जहरीले पदार्थ के सेवन से मरीज कार्डियोमायोपैथी और ऑप्टिक न्यूरोपैथी का शिकार हो जाते हैं। कार्डियोमायोपैथी में मरीज के हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है, जिससे हार्ट खून की सप्लाई बेहतर तरीके से नहीं करता है। इससे मरीज को हार्ट अटैक हो जाता है। ऑप्टिक न्यूरोपैथी में आँख की नस सूख जाती है, जिससे मरीज को दिखना बंद हो जाता है, वो अंधा भी हो जाता है। तो ये सब कारण है जो अवैध शराब और जहरीली शराब पीने से इस तरह के नुकसान जो है मानव शरीर को पहुंच पाते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है, और ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।